आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की जो आरबीएसई की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उसका कल हमने ज्योग्राफी का पार्ट देखा था और आज हम इसका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट देखेंगे वन लाइनर के हिसाब से। तो आप हमारी क्लास में बने रहिए। तो कल ज्योग्राफी के जो सारे जितने भी वन लाइनर प्रश्न थे सभी पाठों के वो हमने देख लिए थे और आज जो है तो पॉलिटी का जो पार्ट है वो देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में से जो भी इस चैप्टर है उनके जो वन लाइनर जो बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब समाज और हमारे दायित्व, समाज और हमारे दायित्व जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल में। समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण व सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक और समानतावादी व मानवतावादी होनी चाहिए। ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या कहलाता है, तो ऑनलाइन संचार का माध्यम सोशल मीडिया कहलाता है। और समाज के प्रति हमारी क्या उत्तरदायित्व है, तो उचित आचरण करना, उत्पादक इकाई बनाना और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, राजनीतिक जागरूकता, विवेकपूर्ण मतदान करना, स्वच्छता व स्वास्थ्य प्रशासन की सहायता करना और पर्यावरण की रक्षा व सेवा कार्य करना, ये हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व है हमारे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है पॉलिटिकल में इसमें वो है लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है, तो कानून का संचालन करना लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो समानता। भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद मतदान करने का अधिकार मिल जाता है, तो आप सभी को पता है 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो व्यक्ति है उनको मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार क्या कहलाते हैं, तो आरक्षण कहलाता है। न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है, तो जनहित याचिका। और ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता स्थापित हो क्या कहलाता है, तो समता मूलक कहलाता है। और जो आगे हैं, सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाता है, तो पंथ निरपेक्षता जो है वो सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, पंथ निरपेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लैंगिक समझ और संवेदनशीलता। तो देखते हैं महिला व पुरुष में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है, तो लैंगिक भेदभाव कहलाता है, शारीरिक बनावट को देखकर किया जाने वाला भेदभाव। राज तरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन है, तो सुगंधा, दीदा और कोटा का। प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है, तो गार्गी, मैत्रेयी वो है लोप मुद्रा का वर्णन मिलता है। विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष के द्वारा किया गया, तो ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाई। महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण प्रयास किए, तो दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण प्रयास किए महिला शिक्षा के क्षेत्र में। और नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, तो 928 प्रति हज़ार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला शिक्षा अनुपात कितना है, तो 52.10%। जनगणना 2000 के अनुसार पुरुष साक्षरता अनुपात कितना है, तो 79.20%। याद रखना दोस्तों, महिला शिक्षा अनुपात की बात करें तो 52.10 और पुरुष साक्षरता की अनुपात की बात करें तो 79.20। और महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो याद रखना है 1090, 1095 व 112, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो सुकन्या समृद्धि योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना। महिला व बाल कल्याण के सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो जननी सुरक्षा योजना। लिंगानुपात समानता के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। और भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया किसे माना जाता है, तो भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया महिला को माना जाता है।
और भामाशाह योजना का नाम बदलकर अब जो जन आधार कार्ड बना दिया गया है, उसका भी जो मुखिया है वो महिला ही है, याद रखना है ये। और राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक व प्रौद्योगिकी विकास नेक्स्ट जो चैप्टर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता की दर कितनी है? तो 66.17%। राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो 2.51% था। कि शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो शिक्षा में सुधार के लिए स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन शुरू किया जा रहा है। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो पूरे राजस्थान में जो है वो 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो नीमराणा के अंदर जो जापानी पार्क स्थापित किया गया है। राजस्थान में मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू की गई? तो जयपुर जो अपनी राजधानी है वहाँ से शुरू की गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राज्य सरकार। भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो भारत सरकार जो है वो संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है। भारत के मतदाता कितने स्तरों की सरकार चुनते हैं? तो 3 स्तरों की, स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार। संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में। संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित है? तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे कुल 97 विषय सम्मिलित है। संघ सूची में 97 विषय सम्मिलित है। राज्य सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित है? तो पुलिस, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि व सिंचाई जैसे कुल 66 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। याद रखना है, संघ सूची में जो है वो 97 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची के जो अंदर है वो शिक्षा, वन, मजदूर संघ आदि सहित कुल 47 विषय सम्मिलित हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु संबंधी योग्यता क्या है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री व उसके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? तो मंत्रिपरिषद। राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राजस्थान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200। इसी के साथ आगे देखते हैं विधानसभा निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति व 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधायक निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा का प्रावधान है? तो 25 वर्ष की आयु जो पार कर चुका वो विधायक के लिए चुनाव लड़ सकता है। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो कानून का निर्माण विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन किस नाम से जाना जाता है? तो विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ कहाँ पर है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो जो इसकी मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सरकार व लोक कल्याण। तो सरकार व लोक कल्याण में देख लेते हैं। नागरिक बिना किसी सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकता है? तो ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने सभी काम बिना किसी दफ्तर में गए हुए करवा सकता है। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है? तो ई मित्र, अटल सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क व राजस्थान पोर्टल के माध्यम से वो काम करा सकता है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो डिजिटल इंडिया। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो सन 2000 में। सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना? तो 2005 में बना।
राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2011 में लागू हुआ। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2012 में लागू किया गया। और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो एम्बुलेंस सेवा के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो 108 है मित्रों। और संचार माध्यम व लोकतंत्र जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, तो देख लेते हैं। संचार माध्यमों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? तो 3 में। एक तो मुद्रण, वार्तालाप और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 रूप। अब इनमें देख सकते हो ये जो मीडिया की जो रूप है, मुद्रण माध्यम, वार्तालाप माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम। मुद्रण में देख सकते हो पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं जनरल आदि। और वार्तालाप जो माध्यम है उसमें देख सकते हो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फ़ोन आदि। और इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उसमें देख लो फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो, कैसेट, डिस्क और आदि। और अब देख लो स्वच्छ भारत जो मिशन है, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये आरबीएससी जो राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रमाणित किताब है उसकी जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो पॉलिटिकल का जो भाग है वो उसके 1 लाइनर थे। और अगली क्लास वापस देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।